हम सब अक्सर बोरियत से यानी कि बोर होने से दूर भागते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही बोरियत सफलता का एक गुप्त हथियार बन सकती है, खासकर आज की इस दुनिया में जहां हर चीज हमारा ध्यान खींचने में लगी है। चलिए आज इसी बोरियत की हैरान कर देने वाली शक्ति को समझते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए एक कमरा है, उसमें एक मोटी सी किताब रखी है और साथ में पड़ा है फोन। सबसे पहले हाथ किस चीज पर जाएगा? ईमानदारी से सोचा जाए तो हम में से ज्यादातर लोग फोन ही उठाएंगे, है ना? और पता है, ऐसा होना कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारा दिमाग हाई स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। सोशल मीडिया, गेम्स, नॉन स्टॉप रील्स, ये सब हमें बोर तो नहीं होने देते, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं, ओवर स्टिमुलेशन। और यही ओवर स्टिमुलेशन जड़ है फोकस की कमी की, चिंता की और यहाँ तक कि नींद न आने की। इस समस्या को और आसानी से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है साहिल की। साहिल एक युवा महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल है और उसकी कहानी कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। तो साहिल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 3 महीने में पूरा करना था। अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो प्रमोशन पक्का, और फेल हुआ तो नौकरी भी जा सकती थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था, लेकिन असली समस्या क्या थी? समस्या थी फोकस। वो ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था। हर थोड़ी देर में उसका ध्यान फोन की तरफ चला जाता था। अब जब कुछ समझ नहीं आया तो परेशान होकर साहिल एक मेंटर के पास गया, जिनका नाम था डॉक्टर बुक। उसने अपनी पूरी समस्या उन्हें समझाई और डॉक्टर बुक ने जो पहली सलाह दी, वो सुनकर साहिल बिल्कुल चौंक गया। उन्होंने कहा, कुछ मत करो, हाँ, डू नथिंग। और यही अजीब सी सलाह साहिल की जिंदगी बदलने वाले सबकों की शुरुआत थी। तो चलिए देखते हैं पहला सबक। डॉक्टर बुक का सबसे महत्वपूर्ण सबक था, बोरियत से भागना बंद करो, उसे अपनाओ, उसे गले लगाओ। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। पता है एक दिलचस्प बात क्या है? इतिहास के ज्यादातर महान विचार तब नहीं आए जब लोग बहुत गहन काम कर रहे थे, बल्कि तब आए जब वो शांत थे, थोड़ा बोर हो रहे थे। सोचकर देखिए, आर्किमिडीज बाथटब में आराम कर रहे थे जब उन्हें उछाल का विचार आया। निकोला टेस्ला पार्क में घूम रहे थे। और हैरी पॉटर का विचार, वो जेके रॉलिंग को एक देर से चल रही ट्रेन में आया था। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी अपने बेहतरीन विचारों का श्रेय दिन में सपने देखने को दिया है। मतलब जब दिमाग को भटकने दिया जाता है। साहिल को तो जाहिर है एक तुरंत समाधान चाहिए था, लेकिन डॉक्टर बुक ने उसे समझाने के लिए एक जंगली अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि ये पेड़ किसी भी सूखे में इसलिए बच जाता है क्योंकि इसकी जड़ें 400 फीट तक गहरी जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह असली समझ जल्दी जल्दी में नहीं मिलती, उसके लिए धैर्य के साथ गहरी जड़ें जमानी पड़ती हैं, और बोरियत वही धैर्य सिखाती है। और देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इसके पीछे विज्ञान भी है। 2014 में एक अध्ययन हुआ था। उसमें लोगों को जानबूझकर उबाऊ काम दिए गए और नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। जिस समूह को सबसे ज्यादा उबाया गया था, उसने रचनात्मकता परीक्षण में सबसे ज्यादा स्कोर किया। मतलब साफ है, जब हमारा दिमाग ऊब जाता है तो वो नए नए रास्ते और रचनात्मक समाधान ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आते हैं पहले एक्शन स्टेप पर। करना क्या है? हर दिन जानबूझकर बोर होने के लिए समय निकालना है। इसे बोरिंग आवर्स का नाम दे सकते हैं। इस समय में कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस शांति अपने विचारों के साथ। ये एक तरह से दिमाग के लिए रीसेट बटन जैसा है। इससे उसे शांत होने और चीजों को व्यवस्थित करने का समय मिलता है। ठीक है, तो पहला सबक था बोरियत को अपनाना। अब आगे बढ़ते हैं सबक नंबर 2 पर। ये सबक है परिणाम से ध्यान हटाकर पूरी तरह से काम की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का। इसे समझाने के लिए डॉक्टर बुक ने साहिल से कहा कि वो एक गिरते हुए पत्ते को देखे। साहिल ने देखा और उसे वो काफी दिलचस्प लगा, बिल्कुल शांत मन से। फिर डॉक्टर बुक ने एक सवाल पूछा, सोचो अगर मैं कहता कि ये पत्ता अगर तुम्हारे पैर के पास गिरा तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो क्या होता? अचानक वही शांतिपूर्ण प्रक्रिया एक तनावपूर्ण पल बन जाती। हम अपने काम के साथ भी बिल्कुल यही करते हैं। प्रमोशन, पैसा, इन जैसे परिणामों का दबाव डालकर हम काम का फोकस और आनंद दोनों खो देते हैं। इस विचार को एक और कहानी से समझते हैं। एक पियानो फैक्ट्री में एक जापानी शिल्पकार था।
वो बेहतरीन क्वालिटी की प्लेटें बनाने के लिए मशहूर था। जब उससे पूछा गया कि वो दिन में कितनी प्लेटें बना लेता है तो उसका जवाब बड़ा सरल था। उसने कहा, मैं गिनता नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर था, क्वांटिटी पर नहीं। और मजेदार बात यह है कि इसी वजह से वो स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्लेटें बना पाता था। तो हमारा दूसरा एक्शन स्टेप यही है, माइंडफुल सिंगल टास्किंग। मतलब जब काम कर रहे हो तो प्रमोशन या पैसे के बारे में सोचना बंद कर दें। उसकी जगह काम में ही पूरी तरह से डूब जाएं। उस काम में रुचि ढूंढें, उसकी खूबसूरती को देखें। जब प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू कर देंगे तो परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली सबक पर। ये सबक है दोहराव की शक्ति के बारे में। महारत किसी रोमांचक नई चीज से नहीं आती, वो आती है बुनियादी चीजों को बार बार हजारों बार दोहराने से, भले ही वो कितना भी उबाऊ क्यों न लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माइकल फेल्प्स। उनकी सफलता का राज सिर्फ प्रतिभा नहीं है, बल्कि उनकी ऐसी ट्रेनिंग है जो अविश्वसनीय हद तक उबाऊ और दोहराव वाली है। सोच कर देखिए, हर हफ्ते 80 किलोमीटर तैरना, हजारों बार वही स्ट्रोक, यही उबाऊ दोहराव उन्हें वो सेकंड के कुछ हिस्से का फायदा देता है जो स्वर्ण पदक जीतने के लिए जरूरी है। जितने भी विशेषज्ञ हैं वो एक सरल से 3 स्टेप के चक्र का इस्तेमाल करते हैं। करो, देखो और सुधारो। एक तीरंदाज की तरह सोचिए, वो तीर चलाता है, ये हुआ करो, फिर देखता है कि तीर निशाने पर कहाँ लगा, ये हुआ देखो, और फिर अगली बार अपनी पकड़ या सांस में हल्का सा बदलाव लाता है, ये हुआ सुधारो। हाँ, ये प्रक्रिया उबाऊ हो सकती है, लेकिन महारत का रास्ता यही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों सबकों का साहिल के जीवन पर क्या असर हुआ। चलिए देखते हैं कि उसने इस ज्ञान को असली सफलता में कैसे बदला। इन 3 सबकों को अपनाकर साहिल ने अगले 90 दिनों में खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने रोज बोरिंग घंटे तय किए, परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और दोहराव को अपनी आदत बनाया। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन 90 दिन के आखिर तक उसने न सिर्फ अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया, बल्कि प्रमोशन भी हासिल कर लिया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि सबसे महान विचार पीछा करने से नहीं मिलते, वो तो अक्सर तब मिलते हैं जब हम शांत होते हैं, जब हम थोड़ा बोर हो रहे होते हैं और हमारा दिमाग भटकने के लिए आजाद होता है। तो अगली बार जब भी बोरियत महसूस हो तो फोन उठाने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। क्या पता अगला बड़ा विचार उसी खामोशी के पल में इंतजार कर रहा हो।